अगर मरने के बाद आपको आग में नहीं जलाया जाए, बल्कि आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को बार-बार जीने की सज़ा मिले, तो क्या आप कभी खुद को माफ़ कर पाएँगे? आज की फ़िल्म एक ऐसे आदमी की कहानी है, जो मरने के बाद भी अपने किए हुए गुनाह से भाग नहीं पाता। हम देखते हैं कि एडगर अपनी पत्नी मे के साथ रहता है। बाहर से उनकी शादी बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका रिश्ता टूट चुका होता है। छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच झगड़े होते रहते हैं। एडगर का गुस्सा इतना खतरनाक है कि वो अक्सर अपना आपा खो देता है, जबकि मे हर बात सँभालने की कोशिश करती रहती है। एक दिन दोनों के बीच बहस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। गुस्से में एडगर अपना कंट्रोल खो देता है और उसी झगड़े के दौरान मे की जान ले लेता है। अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मरने के बाद एडगर खुद को एक अजीब और डरावनी जगह पर पाता है। वहाँ मौजूद कुछ रहस्यमयी लोग उसे बताते हैं कि वो अब मर चुका है और उसे अपने गुनाह की सज़ा भुगतनी होगी। शुरुआत में एडगर को लगता है कि वह कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह सचमुच एक अजीब आफ्टर लाइफ सिस्टम में फंस चुका है। फिर उसकी सज़ा शुरू होती है। उसे बार-बार उसी रात में वापस भेज दिया जाता है, जिस रात मे की मौत हुई थी। हर बार वह पूरी कोशिश करता है कि इस बार सब कुछ बदल जाए। कभी वो शांत रहने की कोशिश करता है, कभी झगड़ा खत्म करने की, लेकिन चाहे वो कुछ भी कर ले, आखिर में मे की मौत हो ही जाती है। धीरे-धीरे ये अंतहीन चक्र एडगर को मानसिक रूप से तोड़ने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सिर्फ सज़ा है या कोई ऐसा इम्तिहान जिसे वह कभी पास नहीं कर पाएगा। इसी जगह उसकी मुलाकात डोरिस नाम की एक महिला से होती है। वह काफ़ी समय से इस रहस्यमयी दुनिया में फंसी हुई है और यहाँ के नियमों को एडगर से बेहतर जानती है। डोरिस उसे बताती है कि यहाँ से भागने का कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि ये जगह इंसान को उसके सबसे बड़े गुनाह से बार-बार सामना करवाती है। धीरे-धीरे एडगर को एहसास होने लगता है कि उसकी सज़ा सिर्फ मे की मौत देखना नहीं है, असल सज़ा ये है कि उसे अपनी असली सच्चाई का सामना करना पड़े। शुरुआत में वह खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उनके रिश्तों में दोनों की बराबर गलती थी, लेकिन हर नए लूप के साथ उसकी पुरानी यादें और साफ होने लगती हैं। अब उसे समझ आने लगता है कि मैं सिर्फ उस आखिरी रात की शिकार नहीं थी, वह लंबे समय से एडगर के गुस्से, कंट्रोल करने की आदत और इमोशनल अत्याचार को सह रही थी। यहीं से पहली बार एडगर के अंदर सच्चा पछतावा पैदा होता है। वह लूप को तोड़ने के लिए हर बार अलग फैसला लेने लगता है। इस बार वह गुस्सा रोकता है, मे की बात सुनता है और उसे सम्मान देने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसे एक और बड़ा सच पता चलता है। उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी यादें भी पूरी तरह सच नहीं थीं। उसने खुद को कम दोषी दिखाने के लिए कई कड़वी सच्चाइयों को अपने दिमाग में छुपा रखा था। यानी वह सालों से खुद ही झूठ बोल रहा था। अब पहली बार वह बिना किसी बहाने के अपना पूरा गुनाह स्वीकार कर लेता है। न वह खुद को सही साबित करता है, ना मैं को दोष देता है और न ही खुद को हालत का शिकार बताता है। शायद यही इस पूरी सज़ा का असली मकसद था। जैसे ही एडगर अपने अपराध की पूरी ज़िम्मेदारी स्वीकार करता है, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। पहली बार ऐसा लगता है कि ये अंतहीन चक्र टूट सकता है, लेकिन फ़िल्म यहाँ भी कोई सीधा जवाब नहीं देती। आखिर में ये साफ नहीं होता कि एडगर सचमुच आज़ाद हो गया है, उसे दूसरा मौका मिला या फिर वो किसी नए सफ़र की शुरुआत करने वाला है। फ़िल्म क्रूएल एंड अनयूजुअल को एक अलग तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर बना देती है, जो ख़त्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक दिमाग में घूमती रहती है।